नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम न्यूज 360 डिग्री में भी आपका स्वागत है। और इस खास न्यूज कार्यक्रम में, इस शो में हमारे संवाददाता हर बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। देश और दुनिया के हर कोने कोने से पूरी पैनी नजर के साथ न्यूज इंडिया का कैमरा आपके लिए लेकर आएगा वो तमाम बड़ी खबरें जो होंगी दमदार भी और असरदार भी। तो देश के कोने कोने से सभी बड़ी खबरें एक बुलेटिन में आपको दिखाते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन था, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया और सरकार से ये डिमांड करी कि तुरंत फौरी तौर पर वायु प्रदूषण को लेकर सरकार चर्चा करवाए। वहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये भी कहा कि वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर काम करना चाहता है, ताकि देश में एक संदेश जाए कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार और विपक्ष एक साथ जनता के बारे में सोच रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन है। संसद में राहुल गांधी ने वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया है। लोकसभा में शुक्रवार को पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल और 13 दिसंबर 2001 के सांसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं राज्यसभा में चुनाव सुधार, SIR और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर गर्माहट बरकरार रही। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत लाने की तैयारियां तेज शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें, थाईलैंड पुलिस ने फुकेट से दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल दोनों के पासपोर्ट रद्द कर दिए गए हैं। भारत लाते ही जांच एजेंसियां इनसे पूछताछ करेंगी। गोवा के नाइट क्लब बर्च बॉय रोमियो लेन आग मामले में मुख्य आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को थाईलैंड से भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। थाईलैंड पुलिस ने गुरुवार को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। थाई पुलिस अब दोनों को बैंकॉक से सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट ले गई है, जहां पर दोनों को भारतीय एजेंसियां अपनी कस्टडी में लेंगी। इसके बाद उन्हें सुआनफू इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर ले जाया जाएगा, जहां पासपोर्ट रद्द होने के कारण भारतीय दूतावास इनके लिए इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी करेगा। इसके बाद ये दोनों भारत लाए जाएंगे। असम के सिंगर जुबिन गार्ग की मौत के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने शुक्रवार को गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। वकीलों के मुताबिक चार्जशीट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, सिद्धार्थ गोस्वामी, शेखर ज्योति महंत और अनुप्रभा महंत पर जुबिन गार्ग की हत्या का आरोप लगाया गया है। असम के सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने शुक्रवार को गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। वकीलों के मुताबिक चार्जशीट में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्यामकानु महंत, सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत पर जुबिन की हत्या का आरोप लगाया गया है। वहीं जुबिन गर्ग के चचेरे भाई और सस्पेंडेड पुलिस अधिकारी संदीपन गर्ग पर भी गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया गया है। करीब 3500 पेज की चार्जशीट और उससे जुड़े सबूत 4 ट्रक में भरकर कोर्ट लाए गए। 9 सदस्यीय SIT की टीम 6 गाड़ियों के काफिले में कोर्ट पहुंची। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार DGCA की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दरअसल शुक्रवार को यानी कि आज DGCA की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 4 ऑपरेशनल इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया और इस पूरे मामले को लेकर तमाम बैठकों का दौर लगातार जारी है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में फ्लाइट कैंसिलेशन को लेकर जारी संकट के बीच लगातार एक्शन हो रहा है। DGCA ने शुक्रवार को एयरलाइन की सुरक्षा और ऑपरेशनल नियमों की गड़बड़ी के लिए 4 जिम्मेदार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। उधर इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्ट्स आज लगातार दूसरे दिन DGCA के सामने पेश होंगे। इसके पहले गुरुवार को पीटर से अधिकारियों ने करीब 2 घंटे तक की पूछताछ की थी। इसमें ऑपरेशंस, क्रू मैनेजमेंट, रिफंड, मुआवजे से जुड़े सवाल जवाब किए गए थे। वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट से शुक्रवार को इंडिगो की 54 फ्लाइटें कैंसिल हुई। इसमें 31 अराइवल और 23 डिपार्चर फ्लाइटें शामिल हैं। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लगभग 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई थी।
कोडिन कप सिरप तस्करी के अवैध नेटवर्क पर ईडी ने बड़ा शिकंजा कसते हुए देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की। उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड के कई शहरों में ईडी की टीमें पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलाया। कोडिन कप सिरप तस्करी का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। कोडिन कप सिरप केस में ईडी एक्शन मोड में है। देश के कई राज्यों में ईडी के अधिकारियों ने छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और झारखंड के कई शहरों में ईडी की टीम पहुंची है। कोडिन कप सिरप केस के तार कई राज्यों में जुड़े हुए हैं। ईडी के अधिकारी ये कार्रवाई अवैध कारोबार और तस्करी से जुड़े गिरोह के खिलाफ कर रहे हैं। ईडी की लखनऊ यूनिट ने 67 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है और केंद्रीय बलों की मदद से 25 जगहों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन चलाया। इन छापों में फैक्ट्रियां, गोदाम और आरोपियों के घर भी शामिल हैं। बिहार चुनाव को लेकर अखिलेश यादव द्वारा किए गए 10,000 रुपए के तंज पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हमला बोलते हुए कहा कि अखिलेश यादव के पेट में दर्द है, उनकी दाल नहीं गल रही है। जिस तरीके से बिहार ने गुंडा राज को नकार दिया, उसी तरीके से यूपी में भी इनकी बुरी तरीके से हार होगी और गुंडा राज को जनता नकार देगी। कानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस नेता स्वर्गीय श्री प्रकाश जायसवाल के घर पहुंचकर परिजनों से संवेदना जताई। मीडिया से बातचीत में ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें सत्ता कभी नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने कोडिन युक्त कप सिरप मामले पर कहा कि जांच जारी है और दूध का दूध, पानी का पानी होगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। डिप्टी सीएम का ये बयान कानून व्यवस्था और जांच को लेकर स्पष्ट संदेश देता है। प्रदेश के श्रावस्ती में मतदाता सूची का यह बम्पर धमाका चुनावी रुख बदलने की तैयारी में है। एसआईआर डिजिटलाइजेशन के बाद हजारों मतदाता फर्जी और डुप्लीकेट सामने आए हैं, जिसके बाद प्रशासन पूर्णतः अलर्ट मूड पर है। और वही जो राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक गलियारे हैं, उनमें भी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। यूपी के श्रावस्ती में एसआईआर के दौरान बड़ा खुलासा हुआ। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद हजारों मतदाता गायब, स्थानांतरित, मृतक और डुप्लीकेट के रूप में चिन्हित किए गए हैं। डीएम अश्विनी कुमार पांडे ने ताज़ा डेटा जारी किया। प्रशासन के मुताबिक जिले में मतदाता सूची की जबरदस्त सफाई अभियान चल रही है और टीम लगातार घर घर जाकर जानकारी जुटा रही है। डीएम का कहना है कि एसआईआर प्रक्रिया टॉप स्पीड पर है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं। जबलपुर के कटंगी बाईपास स्थित चुंगी क्षेत्र में बिना पंजीयन संचालित ठाकुर मेडिकल और पॉलीक्लिनिक को आज प्रशासन की संयुक्त टीम ने सील कर दिया गया है। औचक निरीक्षण के दौरान जब वहां जांच की गई तो वहां पे जो आवश्यक दस्तावेज थे कंपनी संचालन के लिए वो नहीं पाए गए, जिसके बाद संयुक्त टीम ने क्लिनिक को सील कर दिया। जबलपुर के कटंगी बाईपास स्थित ठाकुर मेडिकल और पॉलीक्लिनिक को प्रशासन की संयुक्त टीम ने सील कर दिया है। ये कार्रवाई औचक निरीक्षण के दौरान की गई, जहां टीम को पंजीयन से जुड़े कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। तहसीलदार नीलू बागरी, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ध्रुव मिश्रा और औषधि निरीक्षक देवेंद्र जैन की टीम क्लिनिक पहुंची और दस्तावेजों की विस्तृत जांच भी की। फूड सेफ्टी विभाग ने श्रीनगर में बाजारों में शिकायत के बाद में छापेमारी की। लोगों का आरोप है जब तक शिकायत न की जाए या कोई वीडियो वायरल न हो, फूड विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं करता है। फिलहाल फूड विभाग का कहना है कि सैंपल भर लिए गए हैं, लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। श्रीनगर में शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की। ये कदम तब उठाया गया जब बाजारों में मिलावटी अंडे बेचे जाने की शिकायतें सामने आई। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि असली स्थिति लैब रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि विभाग अपने स्तर पर मिलावटी खाद्य पदार्थों का पता क्यों नहीं लगा पाता। घाटी के लोगों का कहना है कि विभाग तब तक निष्क्रिय रहता है जब तक कोई शिकायत या फिर वीडियो वायरल न हो जाए या फिर सार्वजनिक नाराजगी सामने न आए। झांसी में गिरोहबंद एक्ट के तहत आज नवाबाद पुलिस की कार्यवाही बड़ी सामने आई है। 20 करोड़ से अधिक की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पूर्व विधायक दीप नारायण उर्फ दीपक की जब्त कर ली गई है, लेकिन पूर्व विधायक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही पूरी कर ली गई है। झांसी में गिरोहबंद एक्ट के तहत नवाबाद पुलिस ने 20 करोड़ 26 लाख रुपए से अधिक की अवैध संपत्तियों को जब्त किया है।
पुलिस रविवार को मून सिटी अपार्टमेंट पहुंची, जहां आरोपी दीपक उर्फ दीप नारायण रहता था, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो फरार हो चुका था। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक BBGTS मूर्ति के निर्देश पर की गई है। पुलिस नगर अधीक्षक प्रीति सिंह और CO नगर लक्ष्मीकांत गौतम की निगरानी में थाना नवाबाद की टीम ने अदालत और जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के आधार पर पूरी कार्रवाई की है। सीतापुर पुलिस SP अंकुर अग्रवाल की टीम ने किया बड़ा खुलासा। निवेशकों को 4 करोड़ का झटका, आरोपी दुबई फरार, पुलिस की तलाश जारी। न्यायालय के आदेश पर बड़ी कार्रवाई। न्यायालय ने आदेश दिया है कि आरोपियों की संपत्ति कुर्क कर जो निवेशकों को लौटाया जाए। यूपी के सीतापुर में निवेशकों से करोड़ों की ठगी करने वाले जालसाजों को बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी है। ठगों ने बॉम्बे टैक्स कंपनी बनाकर लोगों को रुपए डबल करने का झांसा दिया था। लालच में आए कई लोगों ने कंपनी में बड़ी रकम लगा दी, लेकिन बाद में उन्हें ठगा हुआ महसूस हुआ और इस पूरे मामले का खुलासा MP अंकुर अग्रवाल की अगुवाई में पुलिस टीम ने किया है। छतरपुर जिले के नवेगांव क्षेत्र में एक घटना सामने आई। शासकीय स्कूल के कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी पुलिस को लगते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ले रही। घटना का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव में एक शासकीय उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में उस समय सनसनी फैल गई जब स्कूल में पदस्थ चपरासी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि आत्महत्या की पूरी घटना स्कूल के CCTV कैमरे में कैद हो गई। मृतक की पहचान गुलाब प्रसाद नापित के रूप में की गई है, जो स्कूल में नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। जोधपुर के सरदारपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सी फॉर्म जो बिना विदेशी युवतियां जो है वो रुकवाई जा रही थी, उसको लेकर जोधपुर के सरदारपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बंद मोर इस्पात सेंटर पर कार्रवाई करते हुए 10 युवतियां जो थाईलैंड की बताई जा रही है, एक युवती जो है वो नेपाल की बताई जा रही है, वो शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार की है। फिलहाल जो इस्पात सेंटर का मालिक था वो फरार हो गया है। मामले में आपको बता दूं, जोधपुर पुलिस की ये तीसरी बड़ी कार्रवाई। जोधपुर की सरदारपुर थाना पुलिस ने इस्पात सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 थाईलैंड की युवती और एक नेपाली युवती को बिना सी फॉर्म के ठहरने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि इस्पात सेंटर संचालक अनिल महेश्वरी फरार है। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश के निर्देशन में की गई। अधिकारियों ने बताया कि शहर में विदेशी नागरिकों के ठहराव की जांच अभियान चल रही थी। इसी दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन युवतियों को पकड़ा है और इन पकड़ी गई युवतियों को थाने ले जाकर अब पूछताछ की जाएगी और इन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। राजकोट से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है, जहां पे एक बेटे ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर ही अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल आरोपी के पिता के ऊपर 70 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, जिसे हत्या ने हासिल करने के लिए बेटे ने अपने पिता के साथ ही खूनी खेल खेला और इसे एक दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की। गुजरात के राजकोट में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। किसान कानाभाई मेरूभाई जोग की लाश 9 दिसंबर को उपलेटा तालुका के चेरिलिया गांव के पास मिली। शुरू में परिवार ने इसे एक्सीडेंट बताया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोटें बताई गई, जिससे हत्या का शक बढ़ा। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि मृतक के बेटे रामदेव कानाभाई जोग और चचेरे भाई विराम भूपत भाई जोग ने कुल्हाड़ी से पिता की हत्या की है। अमरेली जिले के धारी स्थित अंबाड़ी सफारी पार्क में इन दिनों 3 शेर पूरे जोरों शोर से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन तीनों शेरों को प्यार से त्रिदेव कहा जा रहा है। शेरनी, शेर और उसका शावक तीनों की मस्ती और अठवालिया को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक का तांता उमड़ रहा है। गुजरात के अमरेली में धारी में स्थित अम्बाड़ी सफारी पार्क में 3 शेर पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बन गए। इन शेरों को त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। शेरनी की अठखेलियां और उसकी हरकत देखकर पर्यटक बेहद ही खुश हुए। सफारी पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए वन विभाग ने विशेष व्यवस्था की है, जिससे सभी सुरक्षित और आराम से शेरों को देख सकते हैं। अम्बाड़ी सफारी पार्क में शेरों के कारण पर्यटक लगातार यहां आने में रुचि भी दिखा रहे हैं। आज के ज़माने में साइबर फ्रॉड होना एक आम बात हो चुकी है। हाल
अभी एक भुज में एक अपराधी पकड़ा गया है जिसने एक HDFC बैंक के कर्मचारी के साथ मिलकर 105 करोड़ का फ्रॉड किया है, जिसमें शुभम हरिहर डाभी नाम के युवक ने साइबर फ्रॉड के द्वारा 105 करोड़ रुपए का घपला किया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। गुजरात के भुज और आसपास के इलाके के कुछ लोग नकली कंपनियों और बैंक अकाउंट के जरिए देश भर में साइबर फ्रॉड करके करोड़ों रुपए हड़प रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि भुज के शुभम डाभी, अबडासा के जुगर परगड़ू और HDFC बैंक के कर्मचारी भाविक ने मिलकर कृष्णा ट्रेडिंग नाम से फर्जी कंपनी बनाई और करंट अकाउंट खोला। इस अकाउंट के जरिए पूरे देश में हुए साइबर फ्रॉड से कुल लगभग 1 करोड़ रुपए की रकम आई, जिससे ज्यादातर पैसे निकालकर क्राइम माफिया तक पहुंचाए गए हैं। कच्छ के जखाऊ के समुद्री इलाके में 11 पाकिस्तानी पकड़े गए। कोस्ट गार्ड की टीम पेट्रोल के दौरान 11 पाकिस्तानी पकड़े गए। अलावली नाम की बोट भी जब्त की गई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने जांच की तो पता चला कि 11 पाकिस्तानी मछुआरे थे। बोट में जांच की तो पता चला कि मच्छी पकड़ने का सामान था। सुरक्षा एजेंसी ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कच्छ के जखाऊ समुद्री इलाके में कोस्ट गार्ड की टीम ने पेट्रोलिंग के दौरान 11 पाकिस्तानी मछुआरों को पकड़ा। पकड़ी गई नाव का नाम अलवाली है। नाव में केवल मछली पकड़ने का सामान मिला और 11 पाकिस्तानी के पास कोई संदिग्ध सामान नहीं था। सिक्योरिटी एजेंसियों की शुरुआत में ये पता चला है कि सभी मछुआरे हैं। फिलहाल एजेंसियां ये पता लगाने में लगी हैं कि ये पाकिस्तानी मछुआरे कच्छ की समुद्री सीमा में कैसे और क्यों घुसे हैं। नोएडा प्राधिकरण की नीलामी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ रिस्पांस देखने को मिला। कुल 34 भूखंडों की नीलामी में प्राधिकरण को 85 करोड़ 71 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी हुई। भूखंडों की संख्या से 40 गुना ज्यादा यानी कि 1375 आवेदकों ने इस नीलामी में हिस्सा लिया। प्राधिकरण ने इन भूखंडों का आरक्षित मूल्य 118 करोड़ 32 लाख रुपए तय किया था, लेकिन आवेदकों ने 204 करोड़ 3 लाख रुपए की बोली लगाई। नोएडा प्राधिकरण की हालिया ई नीलामी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्रतिशत देखने को मिला है। कुल 34 भूखंडों की नीलामी में 1375 आवेदकों ने हिस्सा लिया। भूखंडों का आरक्षित मूल्य 118 करोड़ 32 लाख रुपए था, लेकिन बोली 204 करोड़ से ज्यादा की लगाई गई। इस तरह प्राधिकरण को 85 करोड़ से ज्यादा का फायदा हुआ है। बोली आरक्षित मूल्य का करीब 172% रही, जो उम्मीद से बहुत अधिक है। नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश M ने निर्देश दिए हैं कि वाणिज्यिक, संस्थागत, नर्सिंग होम और कॉरपोरेट भूखंडों के आवंटन के लिए नई योजना जल्द प्रकाशित की जाए। कोडीन युक्त कप सिरप मामले में CM योगी की सख्ती के बाद लगातार कार्रवाई तेज हो गई है। बता दें कि आज ईडी ने इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए लोगों के 25 ठिकानों पर एक साथ रेड डाली है। बता दें कि सहारनपुर के निवासी विभोर राणा और विशाल राणा के हकीकत नगर स्थित मकान पर आज सुबह 7 बजे ईडी ने रेड डाली है। यूपी के सहारनपुर में कोडीन युक्त कप सिरप मामले में ईडी की छापेमारी जारी है। सहारनपुर के निवासी विभोर राणा, विशाल सिंह और अभिषेक शर्मा के घर पर ईडी की रेड की जा रही है। इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 6 आरोपी सहारनपुर के रहने वाले हैं। 12 नवंबर को यूपी STF ने विभोर, विशाल, सचिन और बिट्टू को गिरफ्तार किया था, तो वहीं 2 दिन पहले STF ने लखनऊ से अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में CRPF की सुरक्षा के बीच ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। मुरादाबाद का एक शादी हॉल बना जंग का अखाड़ा, जहां पर किसी बात को लेकर कार्यक्रम में हुए विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और एक दूसरे पर बरसाई कुर्सियां, जिसका वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आपको बता दें, पूरा मामला मुरादाबाद के सदर कोतवाली इलाके के बिस्मिल्लाह शादी हॉल से जुड़ा हुआ है, जहां पर एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां बरसाई गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के मुरादाबाद के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित बिस्मिल्लाह शादी हॉल में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। शादी हॉल में 2 पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर कुर्सियों से एक दूसरे पर हमला किया। भीड़ में मौजूद महिलाएं सहम गई और काफी देर तक ये मारपीट चलती रही। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से फैल रहा है। पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है।
और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बनी रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।